नमस्कार। आज हम एक ऐसे राजा के ऊपर चर्चा करने वाले हैं या कहानी से समझने वाले हैं कि उन्होंने अपने जीवन में जो भी कार्य किए उससे अंत में उसे क्या मिला। हम आज बात करने वाले हैं दुनिया जीतने वाले राजा की। हाँ, हम बात कर रहे हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट की। ठीक, तो आज हम उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में समझेंगे कि और सीख लेने की कोशिश करेंगे। तो सिकंदर जो था वो एक कम उम्र में एक महान राजा बना और उसकी जो तलवारें थी वो बहुत तेज़ थी और उसने एक कोट कहा, उसने एक नारा दिया कि मैं पूरी दुनिया जीतूंगा। ठीक, तो एक कर उसने पूरे देश जीते, जिसमें ईरान आता है, जिसमें मिस्र आता है, मध्य एशिया आता है और भारत तक भी वह पहुंच गया। तो जहाँ भी वह गया वहाँ उसके नाम के चर्चे होने लगे। ठीक है, तो नक्शों पर जो सीमाएं थी वो बदलती गईं, कहाँ से कहाँ वो पहुंच गया, और पर उसके दिल की जो चाह थी विश्व को जीतने की वो ख़त्म नहीं हुई। ठीक, तो एक दिन एक लंबी लड़ाई जब उसने लड़ी तो उसकी सेना थक कर बोली कि राजा, अब हम आगे नहीं जा पाएंगे, अब हमें विराम चाहिए। तो हमने आखिरकार आधी दुनिया देख ली है। तो सिकंदर पहली बार जो है वो रुक गया और उसने पीछे मुड़कर देखा। तो जीते हुए देश बहुत थे पर चैन नहीं था। समझ रहे हैं आप कि एक सिकंदर जो है उसने काफ़ी देशों पर अपनी विजय हासिल की, लेकिन अभी भी उसे संतुष्टि नहीं थी। कि ऐसा कहते हैं कि अंत समय में, जब उसका अंतिम समय था, तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ जो हैं वो खुले छोड़ देना, ताकि दुनिया देखे कि जीतने वाला भी खाली हाथ जाता है। समझ रहे हैं ऑफ द स्टोरी इज़, तो मॉरल क्या है इस स्टोरी से कि जो असीम महत्वाकांक्षाएं होती है इंसान को वह आगे बढ़ाती हैं, लेकिन संतोष न हो तो पूरी दुनिया भी कम पड़ जाती है। कि अगर इफ़ वी आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर हम सेटिस्फाई नहीं हैं जो भी हमारे पास वस्तुएं हैं, जो भी हमारे सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग, तो हमें जो ये पूरी दुनिया जो है ना ये भी पूरी कम दिखेगी। तो अंत में जब ऐसा माना गया कि उन्होंने कहा कि मेरे हाथ खुले छोड़ देना, अर्थात जब भी हमारी मृत्यु होगी, हमारा अंत होगा, तो हम अंत में अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाने वाले। ठीक, तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम